सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 258 के ट्रेलर पर। और ट्रेलर के साथ ही साथ मैं आप सबको कुछ हिस्सा नॉवल में से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मगर लास्ट की अभी तक की ट्रेलर की सारी वीडियोस में मैं आप सबको अच्छे से नॉवल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और मैंने आप सब से नेक्स्ट इन नॉवल को क्रिएट करने का प्रॉमिस किया था, जिसे कि मैंने क्रिएट कर लिया है। और वीडियो शुरू होने से पहले उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जल्दी से जाकर नेक्स्ट इन नॉवल को सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पर 10 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट मैं रखने वाला हूँ और जैसे ही नेक्स्ट इन नॉवल पर 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके साथ ही मैं वहाँ पर नॉवल की वीडियोस को डिटेल में अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। इसी के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो ट्रेलर में सबसे पहले हम देखते हैं तांगसेन सी गॉड के हाथों में खेल रहा होता है, जो कि अभी तक ऑक्टाहेड्रॉन शेप क्यूब के अंदर ही मौजूद होता है। और इसी क्यूब के अंदर ही तांगसेन को इस एग्जाम के सारे क्यूब्स को पास करना होगा, जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं तांगसेन की 8 स्पाइडर लेंसेज उसकी बॉडी से अलग होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन इस एग्जाम में आगे भी बढ़ता जा रहा होता है। तो बेसिकली तो इस एग्जाम में तांगसेन की सारी स्पिरिट बोन्स ही उसकी बॉडी से अलग होने वाली हैं और उन सारी स्पिरिट बोन्स का अपना कॉन्शियसनेस होने वाला है। और हर स्पिरिट बोन के तांगसेन की बॉडी से अलग होने के बाद तांगसेन के सामने डिफरेंट टाइप के मूड चेंजिंग स्टेप्स आने वाले हैं, जिन सब से बचने के लिए तो सी गॉड ने तांगसेन को ये एग्जाम स्टार्ट होने से ही पहले बताया था कि चाहे इस एग्जाम में कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें रिलैक्स रहना होगा और अपने हार्ट पर कंट्रोल करना होगा। जिसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं शायद से डीप सी डीमन वेल किंग की सोल बोन को, जहां पर इसके पास भी अपना कॉन्शियसनेस मौजूद होता है। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन डीप सी डीमन वेल किंग के साथ फाइट करते हुए उससे मार खा रहा होता है, जो कि आल्सो तांगसेन के लिए एक मूड चेंजिंग इवेंट होने वाला है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को बिबिदोंग के सामने, जो कि आल्सो एक इल्यूजन ही होती है। और यहाँ पर बिबिदोंग ने तांगसेन के सारे टीममेट्स को कैप्चर कर लिया होता है और तांगसेन उसके साथ फाइट करने के लिए आता है, जो कि आल्सो तांगसेन का मजाक बना रही होती है। मगर यहाँ पर जबकि तांगसेन की साउल पावर को ऑलरेडी सप्रेस कर दिया हुआ है, तो फिर तांगसेन चाहते हुए भी बिबिदोंग का सामना नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही साथ सबसे पहले तो तांगसेन को ये जानना चाहिए कि ये सारा एग्जाम ही इल्यूजन्स में चल रहा है, इसमें से कुछ भी रियलिटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तांगसेन को जितने भी सीन्स दिखाए जाते हैं वो सारे अल्टरनेटिव सीन्स होते हैं। और उसी के साथ ही साथ बिबिदोंग ने तांगसेन के सारे टीममेट्स और उसी के साथ ही साथ सी गॉड हॉल पर भी कब्जा कर लिया होता है, जो कि ज्यादा कुछ नहीं बल्कि सिर्फ अल्टरनेटिव रियलिटीज हो सकती हैं। और इसी के साथ ही हमारा ट्रेलर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है और अभी के लिए हम लोग आते हैं नॉवल पर। तो नॉवल में तांगसेन का 9th एग्जाम स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तांगसेन की बॉडी से 8 स्पाइडर लेग्स को अलग किया जाता है, जिस सारे प्रोसेस में तांगसेन को काफी ज्यादा पेन फील होती है, क्योंकि 8 स्पाइडर लेग्स तांगसेन की एक्सटर्नल बोन है। और उसी के साथ ही साथ ये तांगसेन की सबसे पहली स्पिरिट बोन भी है, जिसकी वजह से इसकी अटैचमेंट तांगसेन की बॉडी से सबसे ज्यादा है। और जैसे ही इस बोन को रिमूव किया जा रहा होता है तो उसी की वजह से ही तांगसेन इसमें सबसे ज्यादा पेन में होता है। जिसके साथ ही सारी पेन को बर्दाश्त करते हुए जैसे ही तांगसेन की सारी स्पिरिट बोन्स उसकी बॉडी से अलग हो जाती हैं, तो उसी के साथ ही ये सारी स्पिरिट बोन्स कुछ ही देर के बाद ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें के गोल्डन लाइट मूव करना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही ये स्पिरिट बोन तांगसेन की बॉडी से अलग होती है तो आल्सो स्पिरिट बोन के पास अपना कॉन्शियसनेस भी आ जाता है, जो कि तांगसेन के साथ डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा होता है। और उसी के साथ ही साथ जबकि इस एग्जाम में तांगसेन की सारी स्पिरिट बोन्स को ही अपग्रेड होना है, मगर चाहे वो स्पिरिट बोन्स किस तरीके से भी अपग्रेड क्यों ना हो रही हो, तांगसेन को उन सारी अल्टरनेटिव रियलिटीज को देखते हुए सिर्फ रिलैक्स रहना होगा। तो जैसे ही तांगसेन की 8 स्पिरिट बोन्स उसकी बॉडी से अलग हो जाती हैं और उसी के साथ ही गोल्डन लाइट इनकी साइड्स पर मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो उसी के कुछ देर बाद ही 8 स्पाइडर लेग्स ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद तांगसेन की ये सारी लेग्स 8 विंग्स में चेंज हो जाती हैं, जो कि सी गॉड के 8 विंग्स बनते हैं, जिन्हें देखकर तांगसेन काफी ज्यादा अमेज हो जाता है, क्योंकि तांगसेन की सारी स्पिरिट बोन्स में से ही ये स्पिरिट बोन एक तो सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, दूसरा तांगसेन के साथ सबसे ज्यादा क्लोजली अटैच भी है, जिसकी वजह से ही तांगसेन इस सारी पावर को देखकर काफी ज्यादा अमेज हो जाता है और अपनी स्पिरिट बोन के साथ ही इन सारे मोमेंट्स को जॉय करने लगता है। और तांगसेन के फर्स्ट एग्जाम का नाम भी जॉय होता है, जहाँ पर ज्यादा पावर मिलने की वजह से तांगसेन जॉय हो रहा होता है,
क्योंकि 8 विंग्स के क्रिएट होने के बाद तांगसेन के ये 8 विंग्स भी इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि तांगसेन इन 8 विंग्स का यूज करते हुए सी गॉड ट्राइडेंट जैसे वेपन का सामना बहुत ही आसानी से कर सकता है। और आने वाले टाइम में यही 8 विंग्स अल्ट्रा डिवाइन टूल भी बनने वाले हैं, जिन्हें के अशूरा स्वॉर्ड के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। तो जैसे ही इनमें काफी ज्यादा पावर इंसर्ट हो जाती है, उसी के साथ जैसे ही तांगसेन इन सारे जॉय मोमेंट्स में होता है, तो तांगसेन के विंग्स का कॉन्शियसनेस तांगसेन को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही तांगसेन आगे बढ़ने लगता है, तो उसी के साथ ही तांगसेन को काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा फील होता है, जो कि तांगसेन को आगे बढ़ने से रोक देता है। और जैसे ही तांगसेन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है, तो उसी के साथ ही तांगसेन को वो बात याद आती है जहाँ पर सी गॉड ने उसे बताया था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें इस एग्जाम में सिर्फ रिलैक्स ही रहना होगा। जिसकी वजह से तांगसेन सी गॉड 8 विंग्स को टच भी नहीं कर पाता और उसी के साथ वहीं पर रुक जाता है। जिसके साथ ही तांगसेन का एग्जाम स्टेप चेंज होता है और उसी के साथ ही तांगसेन की बॉडी की राइट आर्म बोन उसकी बॉडी से अलग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको कि ऑलरेडी हमने सीरीज में अच्छे से देख लिया है कि किस तरह जैसे ही तांगसेन की वो बोन अलग हो गई थी, तो उसके बाद एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से तांगसेन अपने इमोशन से कंट्रोल खो बैठा था और इवन डिवाइन पावर के साथ फाइट करने के लिए भी तैयार हो गया था। मगर वहीं पर डिवाइन एनर्जी ने तांगसेन को कैप्चर कर लिया था और चाहे जो भी क्यों ना हो जाए, तांगसेन को इन सारी एग्जाम्स में सिर्फ रिलैक्स ही रहना होगा, किसी भी एग्जाम के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करना होगी, जिसको कि ऑलरेडी हमने सीरीज में देख लिया है। मगर नॉवल में जैसे ही तांगसेन दामिंग को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसी के साथ ही दामिंग उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सी गॉड की बॉडी का पार्ट बनना मेरे लिए सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है और मैं इस बात के लिए काफी ज्यादा प्राउड भी हूँ कि मैं गॉड के काम आने वाला हूँ। मगर तांगसेन अभी भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता, जिसके साथ ही दामिंग दोबारा से तांगसेन को कन्विंस करने के लिए उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर अपने एग्जाम में फेल होने के बाद मरना चाहते हो और मरने के बाद शाओवू को टेंशन देना चाहते हो, उसे सारी लाइफ अकेले परेशान छोड़ना चाहते हो। और जैसे ही दामिंग तांगसेन को ये कहता है, तो उसी के साथ ही तांगसेन थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करता है। मगर जैसे ही ये 2 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, तो उसी के साथ ही अगले स्टेप पे जाने तक तांगसेन को काफी ज्यादा बातों की समझ आ चुकी होती है कि बेसिकली इस एग्जाम में तांगसेन के साथ क्या होने वाला है। जिसके साथ ही तांगसेन को अपनी लास्ट की लाइफ में गुजरे हुए कुछ मोमेंट्स याद आते हैं, जहाँ पर तांगसेन को ये बताया गया था कि हम लोग अपनी जॉय, अपने एंगर, अपने ग्रीफ, अपने फियर, अपने लव, अपने हेट और अपने डिजायर का यूज करते हुए अपने इमोशंस को शो करते हैं और यही 7 टाइप्स के हमारे इमोशन होते हैं। जिसकी वजह से तांगसेन को इस बात की समझ भी आ जाती है कि ये एग्जाम तांगसेन के इन 7 इमोशंस से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर जॉय, एंगर, डिजायर और ग्रीफ से रिलेटेड तांगसेन को इल्यूजन्स दिखाई जाने वाली हैं, या फिर तांगसेन इन सारी अल्टरनेटिव रियलिटीज में से गुजरने वाला है, क्योंकि इंसानों के पास टोटली 7 इमोशंस होते हैं और 6 डिजायर्स होते हैं। जिसकी वजह से ही तांगसेन को इस एग्जाम में इन सब का सामना करना होगा। जिसके बाद तांगसेन के एग्जाम का 3rd स्टेप स्टार्ट होता है, जो कि ग्रीफ होता है, जिससे कि सैडनेस, सॉरो, हार्ट ब्रेक, पेन, डिस्पेयर या फिर आप लोग रेग्रेट भी कह सकते हो। और जैसे ही तांगसेन का ये स्टेप स्टार्ट होता है, जिसके साथ ही तांगसेन की ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग स्पिरिट बोन उसकी बॉडी से अलग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि तांगसेन को दोबारा से एक इल्यूजनरी सीन दिखाया जाता है, जहां पर तांगसेन अपनी मदर आहियन को सेक्रीफाइस करते हुए देखता है, जिसने कि तांगहाओ को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया था। मगर तांगसेन को इस एग्जाम में आने तक इस बात की समझ आ चुकी होती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तांगसेन को इन सारी इल्यूजन्स को देखकर बर्दाश्त ही करना होगा। तांगसेन इनमें से किसी के साथ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जिसके बाद तांगसेन के एग्जाम का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जिसमें कि तांगसेन की लेफ्ट लेग स्पिरिट बोन उसकी बॉडी से अलग होना स्टार्ट हो जाती है और दोबारा से एक इल्यूजन को क्रिएट करने लगती है। और जैसे ही ये इल्यूजन क्रिएट होती है, तो इसमें तांगसेन अपने लिए शाओवू को उसका सेक्रीफाइस करते देखता है और इस सारे सेक्रीफाइस के बाद शाओवू की साउल भी वहाँ से फेड होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि तांगसेन के लिए अभी तक का सबसे ज्यादा फियरेस्ट मोमेंट है, क्योंकि तांगसेन अपने वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बात से डरता है और वो शाओवू की जान को नुकसान होने से डरता है। जिसकी वजह से तांगसेन इस एग्जाम में काफी ज्यादा फियर में चला जाता है।
और जैसे ही तांगसेन का ये एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो उसी के साथ ही तांगसेन की इवल स्पिरिट ओरका लेफ्ट लेग स्पिरिट बोन एक बड़ी सी ओरका फिगर में चेंज हो जाती है और तांगसेन को लेकर अपने एग्जाम के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर तो आप लोग नॉवल की वीडियोस को इसी तरह से डिटेल में देखना चाहते हो तो जल्दी से नेक्स्ट इन नॉवल 2.0 पर 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। उसके बाद मैं उस पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।